एक नर्सिंग होम के इंस्पेक्शन के दौरान एक बुजुर्ग महिला ने असिस्टेंट को रोक लिया। वह बार-बार एक महिला सीईओ का नाम बुदबुदा रही थी। ये सुनते ही असिस्टेंट को अचानक कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। दरअसल कुछ समय पहले वही महिला सीईओ एक केयर गिवर का भेष बनाकर इस नर्सिंग होम में बिना बताए जांच करने आई थी। उसने असिस्टेंट को मैसेज करके बताया भी था कि नर्सिंग होम में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। इसी वजह से असिस्टेंट खुद यहाँ जांच करने पहुंचा था। लेकिन नर्सिंग होम में आने के बाद उसे वह महिला सीईओ कहीं नहीं मिली। इसलिए उसने तुरंत बुजुर्ग महिला से पूछा कि वह उस नाम को कैसे जानती है, मगर महिला ठीक से बोल नहीं पा रही थी। वह बस बार-बार यही कह रही थी, नीचे सीढ़ियां, लोग नीचे हैं। असिस्टेंट उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन पास खड़े नर्सिंग होम के अधिकारी यह सुनते ही घबरा गए। उन्होंने जल्दबाजी में सफाई दी कि वह महिला अल्जाइमर की मरीज है और नीचे कोई नहीं है। फिर भी असिस्टेंट को यकीन हो गया कि नर्सिंग होम वाले उससे कुछ छिपा रहे हैं। उसने गुस्से में उन्हें आदेश दिया कि वह उसे उसी जगह ले जाएं जिसका जिक्र बुजुर्ग महिला कर रही थी। अचानक वे उसे एक अंधेरे और सीलन भरे बेसमेंट में ले गए। वहां पहुंचते ही असिस्टेंट के होश उड़ गए। उसने देखा कि कई केयर गिवर्स मिलकर उस महिला सीईओ को बेरहमी से पीट रहे थे, जो खुद केयर गिवर्स का भेष बनाकर यहां अंडरकवर इंस्पेक्शन करने आई थी। पिटाई से उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी और वह लगभग मौत के करीब थी। यह देखकर असिस्टेंट ने गुस्से में केयर गिवर्स को धक्का देकर दूर किया और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहा। लेकिन महिला सीईओ ने खुद उसे रोके हुए कहा कि पहले एक बुजुर्ग की हालत ज्यादा क्रिटिकल है और उसे तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। असिस्टेंट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नर्सिंग होम के सभी बुजुर्ग रेजिडेंट्स असल में इसी बेसमेंट में रखे गए थे। यही वजह थी कि ऊपर की मंजिलों का इंस्पेक्शन करने पर उसे सब कुछ नॉर्मल दिखाई दिया था। अब डायरेक्टर और हेड केयर गिवर का सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आ चुका था। लेकिन उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि जिस नई केयर गिवर ने उन्हें पहले ही कुछ गड़बड़ी के बारे में संकेत देने की कोशिश की थी, वह कोई आम केयर गिवर नहीं बल्कि उसी नर्सिंग होम में इन्वेस्टमेंट करने वाली फीमेल सीईओ थी। डायरेक्टर को यकीन ही नहीं हुआ। उसने असिस्टेंट से पूछा कि कहीं उससे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। अगले ही पल असिस्टेंट ने उसे जोरदार मौका मार दिया। इसके बाद उसने नर्सिंग होम की पूरी इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया। कुछ ही देर बाद घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। 3 दिन बाद फीमेल सीईओ लगभग पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी। अब उसने खुद उन लोगों से हिसाब चुकाने का फैसला किया जो बुजुर्गों पर अत्याचार के असली रिस्पॉन्सिबल थे। सबसे पहले केयर गिवर, जो अक्सर बुजुर्गों को पीटती थी, अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन सीईओ ने उसे लगातार 20 थप्पड़ मारे। ये उन बुजुर्गों की तरफ से उसका बदला था जिन्हें उस केयर गिवर ने बेरहमी से सताया था। इसके बाद सीईओ ने हेड केयर गिवर को एक पकड़ाया और उसमें लगातार गर्म पानी डालती रही। कुछ ही देर में उसके हाथ गर्मी से बुरी तरह जलने लगे और उन पर छाले पड़ गए, लेकिन वह कब नीचे रखने की हिम्मत नहीं कर सकी क्योंकि उसने भी एक बुजुर्ग के साथ बिल्कुल यही किया था। इतना ही नहीं, उसने एक बुजुर्ग को बेसबॉल बैट से इतनी बेरहमी से मारा था कि उसकी टांग तक खराब हो गई थी। लेकिन इन सबके पीछे सबसे बड़ा कल्प्रिट था करप्ट नर्सिंग होम डायरेक्टर। सीईओ ने उसके सामने कैश से भरा एक बॉक्स और वही पिग फीड से भरा बोल रख दिया जो वहां के बुजुर्गों को खाने के लिए दिया जाता था। उसने डायरेक्टर को आदेश दिया कि वह सारा खाना खत्म करे। वहीं नर्सिंग होम के साथ कोऑर्डिनेशन करने वाला एक मैनेजर ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत उन सभी को दोषी ठहराते हुए कहा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी फीमेल सीईओ ने उसकी पोल भी खोल दी। उसने बताया कि उसने इंस्पेक्शन से पहले ही पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी। हर बार नर्सिंग होम को इंस्पेक्शन की जानकारी इसी मैनेजर के जरिए पहले ही मिल जाती थी। इसीलिए जब भी इंस्पेक्शन टीम आती, नर्सिंग होम वाले सारे सबूत छिपा देते और बुजुर्गों को बेसमेंट में भेज देते थे। आखिरकार उनका पूरा खेल सामने आ चुका था। अब इन सभी दोषियों में से कोई भी कानून की पकड़ से नहीं बच सकता था। उन सभी को अपने किए की गंभीर कानूनी सजा भुगतनी ही थी।